हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी जिसके थ्रू हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। इसके साथ साथ हम इंग्लिश की बेसिक ग्रामर रूल्स एंड वोकेबलरी भी सीखेंगे। इस स्टोरी को मैं वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज की स्टोरी का नाम है गोट और डेमन, बकरी या राक्षस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Once upon a time there lived a Brahmin named सीताराम। Once upon a time means एक समय की बात है। There lived वहाँ रहता था एक ब्राह्मण named सीताराम। वहाँ रहता था एक सीताराम नाम का ब्राह्मण। He earned his livelihood by performing pujas and rituals in the houses of people। ही यानी वह, अर्नड यानी कमाता था, अर्जित करता था। हिज लाइवलीहुड उसकी रोज़ी रोटी, लाइवलीहुड यानी आजीविका। या इसे रोज़ी रोटी भी बोल सकते हैं। बाय परफॉर्मिंग, परफॉर्म करना मतलब करना, सिंपल भाषा में परफॉर्म को बोलते हैं करना। ऐसे तो परफॉर्म करना मतलब अभिनय करना, लेकिन इस सेंटेंस के रेफरेंस से इसका मतलब यहाँ हो रहा है करना। कैसे कमाता था अपनी आजीविका? वो पूजा करके। एंड रिचुअल्स, रिचुअल्स यानी धार्मिक कार्य, अनुष्ठान। इन द हाउसेज ऑफ पीपल, लोगों के घरों में। सो वो क्या करता था? वो अपनी आजीविका अर्जित करता था, कमाता था क्या करके? पूजा करके और अनुष्ठान करके लोगों के घर में। वन डे ही गॉट ए चांस टू परफॉर्म पूजा इन ए रिच मैन्स हाउस हु लिव्ड इन अनदर विलेज। एक दिन ही गॉट ए चांस, उसे अवसर मिला। चांस यानी अवसर। टू परफॉर्म, अवसर मिला करने के लिए क्या? पूजा। इन ए रिच मैन्स हाउस, एक अमीर आदमी के घर में। हु लिव्ड इन अनदर विलेज, जो, हु का मीनिंग यहाँ निकल रहा है जो, रहता था। इन अनदर विलेज, अनदर विलेज मतलब दूसरे गांव में। सीताराम वेंट देयर, सीताराम वेंट देयर एंड परफॉर्म्ड द पूजा। सीताराम वहाँ गया। गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, गया। गो, वेंट, गॉन। वेंट सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होती है, गॉन पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में। गो, वेंट, गॉन। दिस इज V1 बेस फॉर्म, दिस इज V2 सिंपल पास्ट फॉर्म, दिस इज V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वो वहाँ गया एंड परफॉर्म्ड द पूजा, और पूजा किया। द रिच मैन वाज सो इम्प्रेस्ड, जो अमीर इंसान था, आदमी था, वह था मीन्स था। सो इम्प्रेस्ड, सो यानी इतना। सो का मतलब इसलिए भी होता है, लेकिन इस यहाँ पे इस सेंटेंस में इसका मतलब निकल रहा है इतना। इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित। जो रिच मैन था वो इतना प्रभावित हुआ बाय हिज सर्विस, उसकी सेवा से। सर्विस यानी सेवा। दैट इन रिटर्न, बदले में। ही गेव, उसने दिया। हिम ए हेल्दी गोट, एक स्वस्थ बकरी। क्या दिया? गेव यानी दिया। गिव, गेव, गिवन। इसकी वर्ब फॉर्म ऐसे चलती है। गिव यानी देना, गेव यानी दिया, गिवन दिया था। गिवन जो है हमेशा हैज़ हैव हैड के बाद आएगा, इसे पहचानने का यही तरीका है। सीताराम वॉज वेरी हैप्पी,
सीताराम बहुत ही ज़्यादा खुश था। टू गेट द गोट, टू गेट यानी पाकर बकरी को। ही लिफ्टेड द गोट, लिफ्टेड यानी उठाया, लिफ्ट मतलब उठाना, लिफ्टेड यानी उठाया। द गोट बकरी को, ऑन पर, हिज शोल्डर्स, हिज यानी उसके कंधों पर, एंड स्टार्टेड फॉर हिज होम, और घर के लिए चल पड़ा। ही पास्ड थ्रू, पास थ्रू यानी गुजरा, और जंगल, ऑन द वे, रास्ते में वो एक जंगल से होकर गुजरा। इन द जंगल, जंगल में, 3 क्रूक्स वेर हाइडिंग, 3 ठग धूर्त छुपे हुए थे। इन द जंगल 3 crooks were hiding. When they saw सीताराम, जब, when मतलब जब, उन्होंने देखा, सी सॉ सीन, सी देखना की पास्ट सिंपल पास्ट फॉर्म है, सॉ मतलब देखा। जब उन्होंने देखा सीताराम को, विद द गोट बकरी के साथ, दे डिसाइडेड टू ट्रिक हिम टू गेट द गोट। जब उन्होंने सीताराम को बकरी के साथ देखा तो उन्होंने निर्णय लिया, डिसाइडेड यानी निर्णय लेना, लिया टू ट्रिक हिम, ट्रिक यानी उलझाना, चाल चलना, छल करना, उसे उलझाने की सोचा। टू गेट द गोट, टू गेट द गोट यानी बकरी को पाने के लिए। वन क्रूक मेड ए प्लान, वन क्रूक एक ठग ने बनाया, मेक मतलब बनाना, मेक की सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल फॉर्म होती है मेड, यानी बनाया, एक योजना। एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड यानी फुस, फुसाया, इट उसे, इट यहाँ आया प्लान के लिए, उस प्लान को फुसफुसाया, टू द अदर टू, दूसरे जो 2 ठग हैं उनके कानों में फुसफुसाया। द अदर 2 क्रूक्स, दूसरे 2 ठग, ऑल्सो यानी भी, लाइक्ड यानी पसंद किया, द प्लान, जो दूसरे 2 ठग थे उन्हें भी ये प्लान पसंद आया। अकॉर्डिंग टू द प्लान, अकॉर्डिंग यानी अनुसार, प्लान यानी योजना, योजना के अनुसार, दे ऑल वे सभी, प्रोसीडेड यानी आगे बढ़े, इन डिफरेंट डिरेक्शंस, डिफरेंट यानी अलग, डिरेक्शंस यानी दिशाएं। सो अकॉर्डिंग टू द प्लान, योजना के अनुसार वे सभी अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़े। द फर्स्ट क्रूक, जो पहला ठग था, वेंट टू गया, गया, जो क्रूक यानी ठग, जो पहला ठग था वो गया, टू सीताराम, सीताराम के पास, और कहा, सेड यानी कहा, से की सिंपल पास्ट फॉर्म, होली ब्राह्मण, हे पवित्र ब्राह्मण, वाई आर यू कैरिंग दिस डॉग ऑन योर शोल्डर्स, कैरिंग मतलब उठाना या ढोना, कैरी करना मतलब ढोना, आप इस कुत्ते को क्यों ढो रहे हो अपने कंधों पर, अपने, ऑन योर शोल्डर्स मीन अपने कंधों पर। आप, हे होली ब्राह्मण, वाई आर यू कैरिंग दिस डॉग टू योर शोल्डर्स,
आप इस कुत्ते को अपने कंधों पर क्यों ढो रहे हो? यू आर डाइवर्टिंग, डाइवर्टिंग यानी मुड़ना, राह से हटना, फ्रॉम द होली पाथ, आप धार्मिक रास्ते को छोड़कर अलग रास्ते पर क्यों मुड़ रहे हो? इसका मतलब होता है डाइवर्टिंग मीन्स मुड़ना, राह से हटना। आई थिंक, मुझे लगता है, ए ब्राह्मण शुड नॉट कैरी ए डॉग लाइक दिस, एक ब्राह्मण को शुड नॉट मीन्स नहीं चाहिए, शुड मतलब होता चाहिए, शुड नॉट मीन्स नहीं चाहिए, कैरी यानी ढोना या उठाना, ए डॉग एक कुत्ते को लाइक दिस यानी इस तरह, दिस यानी इस, लाइक मीन्स तरह। वाट, ब्राह्मण कहता है वाट क्या? ए डॉग एक कुत्ता, शाउटेड सीताराम, शाउटेड मीन्स चिल्लाया, शाउट मतलब चिल्लाना, शाउटेड यानी चिल्लाया। हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो? देखिए यहाँ पे वर्ब की गो की 3 फॉर्म होती, गो, वेंट, गॉन। यहाँ वर्ब हैव यूज़ हुआ है इसलिए यहाँ गॉन यूज़ हुआ है। हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो? दिस इज़ ए गोट एंड नॉट ए डॉग, यह एक बकरी है और कुत्ता नहीं है। आई थिंक यू आर ब्लाइंड, मुझे लगता है तुम अंधे हो, ब्लाइंड यानी अंधा। गो ऑन योर वे, तुम अपने रास्ते जाओ। द क्रुक सेड, ठग ने कहा। पार्डन मी सर, पार्डन मी यानी क्षमा करे सर, बट लेकिन, आई जस्ट मैं बस, जस्ट का मतलब होता है बस, मैं बस चाहता था, वांटेड यानी चाहता था। टू हेल्प यू, आपकी मदद करना, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। आई टोल्ड यू, मैंने आपसे कहा, टोल्ड यानी कहा। वाट आई सॉ, जो, वाट का मतलब जो, आई सॉ जो मैंने देखा, सॉ यानी देखा। सी देखना की पास सिंपल फॉर्म होती है सॉ, जो मैंने देखा, मैंने आपको कहा जो मैंने देखा। द रेस्ट यानी बाकी, रेस्ट मतलब होता है बाकी। डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंड्स यानी निर्भर करना, बाकी तो आप पे डिपेंड करता है। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, सेइंग सो मीन्स ऐसा कहते हुए। ही वेंट ऑन हिज वे, वो अपने रास्ते चला गया। चला गया क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वेंट गया, ऐसा कहते हुए वो अपने रास्ते चला गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद। द सेकेंड दूसरा ठग, द सेकेंड क्रुक केम, केम यानी आया, केम कम की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट फॉर्म केम आया। इन द वे ऑफ सीताराम, सीताराम के रास्ते पे। ही सेड टू हिम, उसने कहा, हिम यानी सीताराम के लिए बोला जा रहा है। सर, वाई आर यू कैरिंग दिस डेड काफ ऑन योर शोल्डर्स, आप इस मरे हुए बछड़े को अपने कंधे पर क्यों ढो रहे हो? कैरी करना मतलब ढोना। ऑन योर शोल्डर, शोल्डर्स यानी कंधों पर, काफ यानी बछड़ा। कैसा काफ था? मरा हुआ, डेड यानी मरा हुआ। वो कहता है सर, आप इस मरे हुए बछड़े को अपने कंधे पर क्यों ढो रहे हो? दिस इज़ नॉट द जॉब ऑफ ए ब्राह्मण,
यह ब्राह्मण का काम नहीं है। जॉब यानी काम। दिस इज़ नॉट द जॉब ऑफ ए ब्राह्मण। गिव इट टू मी, इसे मुझे दे दो। आई विल कैरी, इसे मैं ढोऊंगा या उठाऊंगा। कैरी मीन्स यानी ढोना। इट फॉर यू, मैं आपके लिए इसे उठाऊंगा, ढोऊंगा। सीताराम वॉज सरप्राइज, सीताराम जो था वह आश्चर्यचकित था। ही अगेन साउटेड, वह फिर से चिल्लाया। अगेन मीन्स फिर से। शाउटेड मीन्स चिल्लाया। हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो। दिस इज़ ए गोट, यह एक बकरी है। एंड नॉट ए डेड काफ, मरी हुई या मरा हुआ बछड़ा नहीं। सी केयरफुली, ध्यानपूर्वक देखो। केयरफुली मीन्स ध्यानपूर्वक। ओ होली सर, हे धार्मिक व्यक्ति या माननीय। प्लीज़ डोंट बी एंग्री, कृपया करके गुस्सा मत होइए। आई टोल्ड यू वाट आई सॉ, मैंने आपसे कहा। टोल्ड यानी कहा। वाट, जो मैंने देखा। मैंने आपसे वही कहा जो मैंने देखा। आई एम नो बॉडी, मैं कोई नहीं होता हूँ। टू गिव यू एडवाइस, आपको सलाह देने वाला। एडवाइस मीन्स सलाह। आई एम नो बॉडी टू गिव यू एडवाइस, मैं कोई नहीं होता आपको सलाह देने वाला। बट लुक इट योर सेल्फ, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, लुक इट, इसे देखो। योर सेल्फ यानी खुद से। इसे खुद ही देखो। इफ़ इट इज, अगर यह मरा है या नहीं। इफ़ इट इज अ डेड काफ और नॉट, यह मरा हुआ बछड़ा है या नहीं। इफ़ यू वांट टू कैरी दिस डेड काफ, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं, टू कैरी, ढोना, दिस, इस मरे हुए बछड़े को, हु एम आई टू से एनीथिंग अबाउट इट, मैं कौन होता हूँ कहने वाला कुछ भी इसके बारे में। हु एम आई का मतलब होता है मैं कौन होता हूँ। टू से यानी कहना, एनीथिंग मानी कुछ, अबाउट इट मतलब बारे में। सेइंग दिस, ऐसा कहकर, द सेकेंड क्रुक ऑल्सो, जो दूसरा ठग था वह भी, ऑल्सो मीन्स भी, वेंट अवे, वेंट अवे मीन्स चला गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द थर्ड क्रूक, जो तीसरा ठग था, केम अक्रॉस, अचानक से आया, सीताराम के सामने। केम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अचानक से, बाई चांस किसी के सामने आ जाना। ही सेड इन ए पोलाइट टोन, पोलाइट मीन्स विनम्र, टोन यानी भाव। विनम्र भाव में उसने कहा, सर, इट डजेंट सूट यू, ये आपको शोभा नहीं देता। सूट मतलब शोभा। ए लर्नेड मैन, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, लर्नेड यानी पढ़ा लिखा। ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। मैन को, कैसा मैन, पढ़ा लिखा मैन। लाइक यू, आपकी तरह, ये शोभा नहीं देता आपके जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को। टू कैरी, ढोना, ए फोल, फोल यानी घोड़े का बच्चा, ऑन हिज शोल्डर, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को इस घोड़े के बच्चे को अपने कंधे पर ढोना। आई थिंक, मुझे लगता है, यू शुड थ्रो, आपको फेंक देना चाहिए। थ्रो यानी फेंकना, शुड यानी चाहिए। इट, इसे, बिफोर एनी वन एल्स सीज यू, एनी वन एल्स मीन्स कोई और, इसके पहले कि कोई और देखे, इसके पहले आपको इसे फेंक देना चाहिए। सीताराम वॉज नाउ, सीताराम अब, इन ए ग्रेट कन्फ्यूज़न,
सीताराम अब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में था, यानी दुविधा में था अब। 3 डिफरेंट पर्सन्स, 3 अलग अलग लोग, हैड टोल्ड हिम, उसे कहा था, दैट द एनिमल, की जानवर जो वो ढो रहा था, दैट ही वॉज कैरिंग वॉज नॉट ए गोट, वह बकरी नहीं था। तो 3 अलग अलग लोगों ने उसे कहा था कि जो जानवर वह ढो रहा था वो बकरी नहीं था। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक की पास्ट टेंस है थॉट। परहैप्स, शायद। दिस इज़ नॉट ए गोट, यह एक बकरी नहीं है, बट अ डेमन, पर ये क्या है, एक राक्षस है। फॉर दिस रीज़न, रीज़न यानी वजह, इसी वजह से, इट अपीयर्स, अपीयर्स यानी दिखता है, अलग, टू डिफरेंट पीपल, इसी वजह से ये अलग लोगों को अलग अलग दिखता है। सीताराम एट वंस थ्रू द गोट एंड टुक टू हिज हील्स, एट वंस मीन्स एक बार में, थ्रू यानी फेंका, द गोट बकरी को, एंड टुक टू हिज हील्स और भागना शुरू किया। दिस इज़ वाट द 3 क्रूक्स वांटेड हिम टू डू, और तीनों ठग भी यही चाहते थे कि वो ऐसा करे। दे वेर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे, टू गेट द गोट, बकरी को पाकर। दैट नाइट, उस रात, दे किल्ड द गोट, उन्होंने उस बकरी को मारा, एंड फिस्टेड ऑन इट, फिस्टेड का मतलब होता है बड़े मज़े से खाना, दावत करना। सो फ्रेंड्स, हमारा ये स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी यहीं समाप्त होता है। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि वन शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द क्रूक्स, हमें हमेशा धूर्त और ठग लोगों से सचेत और जागरूक रहना चाहिए, ताकि उनके जाल में हम ना फंसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।